उसका अभी सरकार है तो उसने बिल पास कर लिया। जिस दिन सत्ता हमारी होगी फिर से हम छीन के बताएंगे और फिर से इनकलाब लाएंगे। याद रख लेना इस चीज को। जो 5 फुट का अमित शाह 10 फुट का डंडा देके खड़ा कर दिया है, जहाँ रखता फैलाए अच्छी तरह से तोड़ दो। मुल्ला जी, आप वक्त बोर्ड का विरोध करते हो? बिल्कुल, मैं खुल के पूरे विरोध ये करता बता हूँ। दो, जब अभी मोदी की निपट रही थी तब आपने विरोध क्यों नहीं किया था? मैंने किया। क्यों, कैसे से विरोध किया? एक मुझे दिखा दीजिए आपके किसी भी संसदा ने उनका विरोध किया हो। तब आप लोग चढ़ के ले रहे थे, तब आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कैसे अगर विरोध करना है तो छाती ठोक के विरोध करिए। आदर्श मानो ना अब्दुल्ला खान को और अब्दुल कलाम को। हम तुम्हें पूजेंगे, हम तुम्हें सीना पे लेके घूमेंगे, लेकिन तुम अगर अफजल गुरु को मानोगे अपना तो वही हाल होगा जो आज तक होता है अफजल गुरु का, वही हाल होने वाला है। एक तो बॉर्डर खुला था, उस टाइम चले गए होते तो आज आटा के लाइन में लगे होते पाकिस्तान में। आज यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ आकर के बकवास करने को मौका मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? वैसे तो वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन हो गया, लेकिन अब जो है कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे नहीं, ओवैसी जी पहुंच गए। जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट जाओ। पूरा हिंदुस्तान का जितने भी दरवाजे खुले हैं सब जगह जाओ, सड़क पर भी जाओ, लेकिन शांति से जाओ, भड़काओ मत लोगों को। अब तुम्हारे भड़कावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि भड़काने में जो तुमने आज इसलिए जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट। पहले जब लोग जाते थे इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, तो तुम क्या कहते थे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, थाना नहीं जाओगे, अदालत में नहीं जाओगे। जाओगे कहाँ? वक्फ बोर्ड की अदालत में। मतलब हम वक्फ बोर्ड की अदालत में जाएं, लेकिन आज तुम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हुए हो अपने कारनामे को छुपाने के लिए। क्योंकि जो तुमने 300 एकड़ ज़मीन, 600 एकड़ ज़मीन, 300 मॉल और 300 जो कॉम्प्लेक्स बनाए हो, उसका अब हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अपने ही समाज के उस दबे कुचले लोगों को देना पड़ेगा, जब जिसका तुमने आज तक 70 सालों से शोषण करते आए हो, दबाते आए हो। ये वक्फ बोर्ड है क्या? भू माफियाओं का एक बोर्ड था, जिसको कुछ लोग और ये सरकारी तंत्र मिलके उसको लूट रहे थे। और इतने से भी पेट नहीं भरा तो कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते 2013 में दिल्ली के 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को देने वाला। क्या कांग्रेस की बाप की संपत्ति थी? कांग्रेस के बाप की थी तो दे दीजिए। हमारे बाप का था, इनके बाप का था, सबके बाप का था। क्यों? कैबिनेट में रात में पास करके और दे दिए। आज अगर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर हर कानून पर बहस करके, हर पहलू पर बात करके, वोटिंग करके, संविधान के दायरे में ला करके और उस पर में काबू पाया गया है, उस पर संशोधन किया गया है, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे। बीजेपी वाले हथियाने के चक्कर में लगे हैं वक्फ बोर्ड को, कह रहे हैं उसमें पकड़ बना रहे हैं संशोधन। ये कहते हैं बीजेपी वाले तो मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। तो अगर बीजेपी वाले मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं तो बीजेपी वाले हड़पेंगे। आज जिसको खिला रहे थे, जो 200 आदमी मिलके खा रहे थे, आज उनके भंडाफोड़ हो गया। इसीलिए उन्हीं समाज के लोग आज सेवैयाँ बांट रही है, मिठाइयाँ बांट रही है और खुशी से झूम रहे हैं। दर्द किसको हो रहा है? ओवैसी को हो रहा है। और सबसे बड़े जो इस देश के राक्षस कांग्रेस पार्टी थी, उसको दुख रहा है, क्योंकि उसका पोल पट्टी अब देश के सामने खुल गया है। कह रहे हैं वक्फ बोर्ड गैर कानूनी जो है पास कर दिए हैं लोकसभा और विधानसभा में, सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग। देखिए भाई, मैं सनातनी आदमी हूँ और मुझे पता नहीं वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड के सुन तो लो भाई, वक्फ बोर्ड है मुसलमान भाइयों का। अब वक्फ बोर्ड के बारे में वो बताएंगे। और मैं जैसा देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान भाई इसके फेवर में हैं और कुछ विरोध कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पर मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर मुसलमान पॉपुलेरिटी कम से कम 40% है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो इसी तरीके से नवंबर में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना रही बिहार। हाँ बिल्कुल बना रही। सरकार बनाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया। क्या लगता है वक्फ बोर्ड संशोधन से सहमत है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, खिलाफ है हम। क्यों खिलाफ है? वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के हितैषी के लिए जो है संशोधन किया गया है। तो फिर जो हिंदू ट्रस्ट है उसका भी संशोधन किया जाए। हिंदू ट्रस्ट भी तो है। अब वक्फ बोर्ड में आपने 2 गैर मुस्लिम को रखने की बात की है, तो फिर हिंदू ट्रस्ट में भी अब 2 गैर हिंदू को रखें।
तभी तो बराबरी मानेंगे। आप भी तो हिंदू ट्रस्ट में क्या बोलते हैं, राम मंदिर वाले ट्रस्ट में कितने चंदा खाए हैं, उसका भी लिस्ट उसका भी लिस्ट सामने लाएं कि उसमें आपने कितना चंदा को चोरी कर करके खाया है। उसमें क्यों नहीं मुस्लिम को रखे हुए हैं? उसमें तो अब जिला से लेकर के पंचायत से लेकर के हर जगह, नगर से लेकर के सब में उसमें आपने कानून लागू किया हुआ है कि कोई भी उसका अध्यक्ष बनेगा, जो कुछ भी बनेगा वो हिंदू ही बनेगा। उसमें भी तो दो गैर हिंदू को रखें, तभी तो मानेंगे। उसको भी पारदर्शी करे, उसको क्यों नहीं पारदर्शी कर रहे हो? अयोध्या मंदिर के नाम पे कितना चंदा किया गया था, और वो सारे चंदा का दे ब्यौरा दे, कितना खाए हैं और कितना लगाए हैं, उसका भी दे। वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की पारदर्शी आप करना चाह रहे हैं तो हिंदू चैरिटी जितनी है, हिंदू में जितना ट्रस्ट हो रहा है, सबको पारदर्शी किया जाए, तब मैं मानूंगा कि एक समान और सबका साथ और सबका विकास है। यहाँ तो हिंदू के जितने ट्रस्ट हैं सब पारदर्शी हैं, और जितने उसके पैसे आते हैं राम मंदिर के चंदा आए थे, जितने हैं सब देश हित में खर्च हो रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड कहने को 9,000 करोड़ के मालिक, 9,000 करोड़ के मालिक हो तुम। अरे दे रहा हूँ 9,000 करोड़ के मालिक बता रहे हो, फिर भी 10 किलो के लाइन में लग रहे हो। फिर भी तुम्हें चाहिए आरक्षण चाहिए, किस बात के तुम्हारे भाई, किस बात के? सबसे बड़ी संस्था के मालिक तुम, एयरपोर्ट के मालिक तुम, सुप्रीम कोर्ट के मालिक तुम, डिफेंस कॉलोनी के सीजीओ के मालिक तुम, सारे दिल्ली के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हयात होटल के मालिक तुम, और ये क्या कहते हैं ओबराय होटल के मालिक तुम। अब फिर भी तुम कहते हो हमें आरक्षण चाहिए, फिर तुम्हें हॉस्पिटल के लाइन में लगते हो, फिर तुम्हें आवास के लाइन में लगते हो। धिक्कार है तुम्हारी, किस बात के लाइन में? जब तुम सारी प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो तो तुम लाइन में क्यों लगते हो? हमारे हक के लाइन में क्यों लगते हो? तुम्हें आरक्षण भी चाहिए, देश की प्रॉपर्टी भी। अब नहीं चलेगी ये सब जो है ना। अब आजम खान तो बन सकता है कुंभ का चेयरमैन, लेकिन हम नहीं बन सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर। वाह रे वाह रे वाह रे वाह। ठीक है, नहीं चलेगी। ठीक है, अयोध्या की जमीन अडानी खरीद सकता है, लेकिन अयोध्या का जमीन कोई यूपी का गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है बताना जरा। और रही बात आरक्षण की, तो ओबीसी SC ST को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? तुम आरक्षण के खिलाफ तुम क्यों होते हो? और दूसरी बात, अयोध्या की जमीन मोदी का साधु अडानी ही क्यों खरीदेगा? तुम क्यों नहीं खरीदोगे? तीसरी बात कि हिंदू ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू ही अध्यक्ष क्यों बनेगा? मुसलमान क्यों नहीं उसके अंदर अध्यक्ष बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनाओ उसमें मुसलमान को अध्यक्ष। क्यों तुम्हारी फटी पड़ी हुई है? फटी तो हमारी है किसकी? अब फटी किसकी? अब तो देश देख रहा है। फटी हुई है, नहीं फटी हुई है, चादर नहीं फटी हुई है। जिस चीज पर कहते थे ये वक्फ बोर्ड की है, अब वो मनमानी खत्म। कुछ अब नहीं खत्म नहीं चलेगी, हुआ अब है, नहीं चलेगी। मनमानी खत्म नहीं हुआ है। चंदा चोरों को पकड़ा जाएगा, जो अयोध्या मंदिर और राम मंदिर के नाम पे जो चंदा चोरी किए हैं और अपने अडानी साधु को जो दिए हैं ले करके, उसकी भी पोल खुलेगी। चोर कौन था? चोर कौन है? भाई। आज अगर मंदिर के कोई खाया होता, आज मंदिर के ट्रस्ट के पैसे से तुम्हें हम हज भेजते हैं, लेकिन तुम्हारे वक्फ बोर्ड के पैसे तुम खा रहे थे। इनके गिने चुने लोग खा रहे थे, जो जरूरत लोग थे, इनके समाज के जो पसमंदा लोग थे, दबे कुचले लोग थे, वहाँ तक नहीं जा रही थी। आज अगर वो जागा है, आज उन्हें देखा, कितना भी मौलाना ने भड़काया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं पत्थर बहुत दिन उठाया, अब तेरे कहने से पत्थर नहीं उठाऊंगा। तभी तो शांति से बिल पास हो गए। और जितने मौलाना कहते थे रोड जाम कर देंगे, गली जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, कहाँ गई? कंकर तक नहीं पड़ी। अब ये भूमकी में आने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, वो सरकार तुम्हारा था जो सुनती थी। अब सुनने वाला सरकार नहीं है। अगर करोगे तरीके से सब स्वागत है, खूब करो प्रोडक्शन, जाओ कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट जाओ, शांति से जाओ। अराजकता फैलाओगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस चीज़ का रायता फैलाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? अभी क्या बोला ये कि गरीबों के लिए किया जाएगा? पहले तो ये कि तुम पहले ना वो गोदी मीडिया वाला न्यूज मत देखा करो, जो देश का। अरे गोदी मीडिया का न्यूज हम क्यों देखेंगे? सारे बवासीर के बीमार में वहीं मिलते हैं, हम क्यों देखेंगे? बवासीर के आज बीमारी का इलाज तो मोदी ने कर दिया। जो 5 फुट का अमित शाह 10 फुट का डंडा देके खड़ा कर दिया है। जहाँ अराजकता फैलाए अच्छी तरह से तोड़ दो, खुली छूट है। देख लो, ये भी अभी बवासीर के बीमारी ये भी है, तभी तो अभी भी तोड़ फोड़ की बात करें।
अयोध्या की मंदिर बनी, किसको तोड़ा गया? साला पूरे के पूरे 3-3 हजार कॉलोनी को गरीबों की झोपड़ी तोड़ तोड़ करके अडानी के बिल्डिंगों को बनाया गया। और ये लोग उसके, तुम्हारा घर टूटता तब तुम्हें समझ में आता। अबे कितने गरीबों का, पहले रुक जा, पहले बोलने दो। अंधभक्ति का इलाज नहीं है, हमें पता है, हमें पता है, अंधभक्ति का इलाज नहीं है, हमको पता है। और रही बात जिस अमित शाह के ऊपर तुम उछल रहे हो ना, वो भी तारीफर है। अच्छे से बताऊंगा मैं। और उसका बेटा जो है बिना किसी ज्ञान का, बिना किसी हुनर का चेयरमैन बन गया। और रही बात जो तुम कह रहे हो कि शांति से बिल पास हो गया, तो शांति से नहीं हुआ। वो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका अभी सरकार है तो उसने बिल पास कर लिया। जिस दिन सत्ता हमारी होगी फिर से हम छीन के बताएंगे और फिर से इनकलाब लाएंगे। याद रख लेना इस चीज को, याद रख लेना। ये जिस तरी पार की बात करते हैं, वो अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को तरी पार कर दिया। जो देशद्रोही था उसको तरी पार कर दिया, पत्थरबाज को तरी पार कर दिया। अब देश शांति से चलेगी, संविधान से चलेगी। अगर संविधान को अगर अवहेलना करोगे, संविधान के अनुसार नहीं चलोगे तो अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को तारी पार कर दिया, लेकिन बलात्कारियों का तारी पार नहीं किया। ये जो गुंडागर्दी जो होती थी उसका तारी पार नहीं किया। बहू बेटियों के साथ रोज बलात्कार हुआ, उसके साथ कुछ नहीं किया। कैसा सरकार है? इसका मतलब है कि ये बलात्कारी पर सरकार है, बलात्कारी पार्टी है। के लिए योगी बाबा काफी है। बलात्कारी पार्टी। जाओ सुन लो। तरी पार तो यासीन मलिक हो गया, जो जम्मू कश्मीर में फैलाता था, आज अंतिम सांस ले रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। तरी पार तो कर दिया यासीन मलिक को। और जो भी करेगा इस तरह के जघन्य अपराध, उसके लिए बाबा बुलडोजर लेके खड़ा है यूपी में। करके देखो, जाओ करो ना, जाओ ना, फैलाओ ना, करने की आवश्यकता नहीं। अब देश की नागरिक, देश के हर नागरिक। मुल्ला जी, आप वक्फ बोर्ड का विरोध करते हो? बिल्कुल, मैं खुल के विरोध करता हूँ। बता दो, जब अभी मोदी किट बट रही थी तब आपने विरोध क्यों नहीं किया था? मैंने किया। क्यों, क्या किसने विरोध किया? बिल्कुल एक मुझे दिखा दीजिए आपके किसी भी संसदा ने उनका विरोध किया हो। तब आप लोग चढ़ के ले रहे थे, तब आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कैसे अगर विरोध करना है तो छाती ठोक के विरोध करिए। लेकिन सुन लीजिए मुल्ला जी, सुन लो। लेकिन जब आपको उसी किट में कपड़े मिल रहे थे, माता बहनों को सलवार सूट मिल रहा था, काजू बादाम मिल रहा, तो फिर आपको अच्छा क्यों लगता? और ये वक्फ बोर्ड कल से नहीं शुरू हुआ है। ये जीपी के सदस्य वो जगदम्बा पाल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये 6 महीने लमसम साल भर से चल रहा है। तो आपको विरोध करना चाहिए था कि माननीय मोदी जी, आपकी दी हुई किट हम नहीं लेंगे। तब आप विरोध करते ना उसको। लेकिन जब आपको मिल गया, अच्छा मिला तो गप्पा गप कर दो, मैं थू। ये कौन सी बात है यार? बिल्कुल, वो सौगाते मोदी का हमने उस समय विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूँ। इतना मुसलमानों का जमीर गिर नहीं गया है कि उसका एक, वो भी खास तौर पे ईद के टाइम में उसका एक जोड़ी कपड़े ले, इतना हम लोग का ये दिन गिर नहीं गया है। गलत करो नहीं तो जितने लोग सौगाते मोदी लिए उनका दिन गिर गया है। उनका नहीं, बिल्कुल कोई सौगाते मोदी नहीं लिया था। और सुनो, ये पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उस टाइम पे सौगाते मोदी दे दिया। ये सिर्फ पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बिहार का चुनाव आया, बिहार में ही दिया गया। दिल्ली में कहा गया था, दिल्ली में कहा गया था कि सरकार बनते ही होली में हम फ्री सिलेंडर देंगे। जैसे ही हम वो क्या बोलते अपनी सरकार को बनाते हैं, होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। अब होली चली गई, कहाँ दिया? यहाँ क्यों नहीं दिया? वहाँ चुनाव होने वाला है तो वहाँ राजनीति को चमकाने के लिए सौगाते मोदी कर रहे हो, मुस्लिम का वोट लेने के लिए कर रहे हो। सारी राजनीति मुसलमान और वहाँ का हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी सब जानता है इसकी राजनीति को, समझ गए? ये वही लोग हैं, सौगाते मोदी को तो ठुकराते हैं, कहते हैं क्यों लिया, लेकिन 2500 के लिए पल के बिछाए बैठे हुए हैं जो कब मिलेगी। और 8500 लेने के लिए लखनऊ, बेंगलुरु कांग्रेस दफ्तर में सुबह पहुंचे थे खटाखट लेने के लिए, तब जमीर कहाँ था? एक मिनट, पहले जवाब ले लो। एक मिनट सुनियो, बताते हैं तुम्हें। हाँ, ये जो बोलते हैं कि 2500 का हम इंतजार कर रहे हैं, हम पूरा कैमरे में बोल रहे हैं कि हमें 2500 नहीं लेना था, इसीलिए हमने मोदी को वोट नहीं दिया। 2500 का लालच इन्हें था, इसीलिए इन्होंने मोदी को वोट दिया और आज तक लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने ना इसको 15 लाख दिया ना 2500 दिया, सिर्फ चसनी चटाता रहा और इसका वोट लेता रहा। हमें 15 लाख पहले मिल गया जिस दिन राम मंदिर बना। दूसरा किस्त मिल गया जिस दिन धारा
370 हटा, और तीसरा किस्त कल मिला जब वक्फ बोर्ड जैसे काला कानून हटा, तीसरा किस्त मिला। और चौथे किस्त का इंतजार करते हैं जब समान संहिता कानून आएगा, नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, और ये सब आने वाला है। ये सारे किस्त हमें मिलेंगे 15-15 लाख के, पर तुम्हें मिलेगा अंडा। अब तक मिलते हैं राहुल गांधी को अंडा, आगे भी मिलेगा अंडा। ये रेवड़ी के इंतजार में 2014 से बैठे हुए हैं। ये रेवड़ी के इंतजार में 2014 से बैठे हुए हैं और संबित पात्रा की तरह घुमा रहे हैं कि हमें राम मंदिर मिल गया, 15 लाख मिल गया। राम मंदिर के बाहर में क्या चाय की दुकान लगाने की इजाजत तुम्हें मिली है क्या? वक्फ बोर्ड वाली जमीन में क्या तू अंडे छीलोगे? तुम क्या पकौड़े तलोगे? तलो पकौड़े। दूसरी चीज ये बोले जनसंख्या नियंत्रण, ये इनका अगर जमीर जिंदा है तो ये खुद बताए कि इनके बाप दादा कितने भाई बहन थे, बताए। पहले ये बताए, जिस बात को कहे ना, पहले इतने वक्फ बोर्ड के 9000 एकड़ जमीन है, वहाँ क्या करे हो? वह फिर वहाँ अगर जो तुम्हारा है तो 10 किलो के राशन के लाइन में क्यों लगते हो? शौचालय के लाइन में क्यों लगते हो? भाई आवास योजना के लाइन में क्यों लगते हो? भीख मांगा तुम, इतने संपत्ति होने के बाद भीख तुम मांग रहे हो, और तुम हमें कहते हो पकोड़े तलने की नौबत तुम्हारी आ गई। जब हिंदुस्तान से, अरे सुन लो, ये तो बॉर्डर खुला था, उस टाइम चले गए होते तो आज आटा के लाइन में लगे होते पाकिस्तान में। आज यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ आकर के बकवास करने को मौका मिल रहा है। एक मिनट, हम जो है इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमारे बाप दादा ने शहादत दे थे, हमने इनकलाब के साथ लड़े थे, इसीलिए हम लोग नहीं गए। और आज जो नए ये जो आ गए हैं कि आज़ादी में हम लड़े थे, वो अपने बाप दादाओं का इतिहास जान लो। वही आरएसएस था जो अंग्रेजों की गुलामी किया था और जंग में जो लड़ा था वही मुसलमान था। तुम्हारे आरएसएस वालों ने सिर्फ तलवे चाटने का काम किए थे। कोई आरएसएस वाला क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के लिए गर्दन नहीं कटाया था। वही अशफाकुल्ला खान, बेर अब्दुल हामिद, और जा करके नाम अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो चले जाना इंडिया गेट पे, और शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ पे, जा करके चश्मे लगाना और पढ़ना। वहाँ पे अंधभक्तों का इलाज है, वहाँ पे जाते ही तुम्हारी अंधभक्ति की चश्मे भी उतर जाएगी। तुम्हारे आरएसएस वालों ने अंग्रेजों का जिंदगी भर तलवे चाट के गुलामी किया, और आज भी तुम लोग गुलाम हो। गुलाम तो तुम उस मानसिकता के हो, उस मानसिकता हो, अफजल गुरु के मानसिकता हो। अरे आदर्श मानो ना अब्दुल्ला खां को और अब्दुल कलाम को। हम तुम्हें पूजेंगे, हम तुम्हें सीना पे लेके घूमेंगे, लेकिन तुम अगर अफजल गुरु को मानोगे अपना तो वही हाल होगा जो आज तक होता है अफजल गुरु का, वही हाल होने वाला है। और रही बात, एक बात और बताऊं, जिस आरएसएस को बार बार तुम नाम लेते हो, वो आरएसएस समाज को सुधारने में, देश को सुधारने में इतने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने चीज खोले, लेकिन तुम्हारा 9000 एकड़ का मालिक वक्फ बोर्ड क्या एक झुनझुना लेके घूम रहा है? क्या दिया है? एक बता दो, एक हॉस्पिटल खोला तुम्हारे लिए कुछ किया हो? वो लेकर के हथियार के जो घूम रहे हैं उसके कुछ शासन कर रहे हैं। इसका कौन सा यूनिवर्सिटी है, नाम सुन लो। अभी चाचा ने बोला है, आतंकवादी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। ये टोपी वाले नहीं गया था आतंकवादियों का साथ बैठने के लिए, अनुराग ठाकुर गया था, जो तुम्हारा बीजेपी का नेता था, अमित शाह का बेटा था, जो दुबई में बैठ के वही पाकिस्तानियों के साथ बैठ के चाय पी रहा था। ये टोपी वाला नहीं गया था। तुमने तो मुद्दा उठा दिया, मोदी जी बिरयानी किसके खाने गया था पाकिस्तानी को? कौन गया था? ये टोपी वाले नहीं गया था, ठीक है। और जो जिन्ना के कब्र में जो जियारत करने गया था, वो कौन गया था? ये मुसलमान नहीं गया था। इनका इलाज सही इजराइल कर रहा है। इजराइल जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। इनके मानसिकता से वो चीज जाएंगे नहीं। अरे मोदी गया बिरयानी खाने नहीं, उसके पिछवाड़े देखने गया कितना सुराख है और भर दिया भूस। जो आज आटे के लिए तरस रहा है नहीं है क्या? आज से दूसरे का देख, मोदी तक तुम्हारे सुराख भी भर देगा, चिंता मत कर। मोदी जी अरे भर देगा मोदी जी। अरे भाई पूरा होना चाहिए हमारा भरा। मोदी जी का तुम सब का यूज करो। तुम आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, किस जगह खड़ा है? आज पाकिस्तान के दुनिया के जो गुणगान करे हो तुम, आज अगर पाकिस्तान में होते ना तो आटे के लिए तरसते। आज शुक्र करो जो हिंदुस्तान में रख के मौज कर रहे हो और यहाँ करके बकवासबाजी कर रहे हो। एक भाई इधर तो आप जाओ मत, सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं यहाँ खड़ा होके अभी तुम्हें 10,000 रुपये पेटीएम करूँगा। आरएसएस का बंदा या बीजेपी का कोई नेता हमारे देश के लिए कोई योगदान दिया है? बताओ।
आरएसएस अब की बात करते हैं 1971 में आरएसएस को इंदिरा गांधी ने परेड में शामिल किया था। वो राष्ट्रभक्त पार्टी संगठन है, तुम्हारे तरह वो नहीं है जो PFI बना ली और इस देश को इस्लामिक कंट्री करोगे तुम। आज तुम्हारे भंडाफोड़ हो रही है। अलकायदा कौन था, इसको बमबाद किसने किया? अच्छा। अमित शाह ने किया है। और तुम ऐसे संगठन के तुम मजबूत करो। एक बात सुनो, कोई भी डिबेट एक दिखा दो, कोई मुस्लिम ने बोला हमें मुस्लिम राज चाहिए, मैं तुम्हें लाखों वीडियो दिखा दूंगा जो हिंदू राज चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हिंदू राज चाहिए, होगा, जिंदगी में नहीं रहेगा। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? 200 साल और लगेगा तुम्हें, नहीं होगा। होगा। हिंदू राज कब बनेगा? जब बनेगा मेरे देश में भुखमरी नहीं होगा, मेरे देश में रेप नहीं होगा, हमारे देश के बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होगा। उसी दिन मैं मानूंगा ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। बताइए तो बनेगा, जैसे इस्लाम देश बना है वैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब बनेगा जब हम लोग चाहेंगे। होगा ही नहीं है। चाहेंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये और धर्म कहाँ जाएंगे? और धर्म कहाँ जाएंगे? धर्म है वो धर्म माना जाएगा। कहाँ हूँ मैं? पठानकोट से हूँ। आप रोटी की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको राशन दे रहा मोदी, सबको राशन मिल रहा है। अगर आप बोलते हो ना सबको मिल रहा है राशन, सुन लो, अब बोलना नहीं, सबको मिल रहा ना। हमारे देश में सबके लिए हक होना चाहिए ना, होना चाहिए। मोदी जी अब बीच में नहीं बोलना भाई, आपने बोला ना, मैंने नहीं बोला हूँ। हमारे देश के लिए सबके लिए हक है ना। अगर कोई इंसान अगर रेप करता है, चाहे हिंदू है या मुसलमान, को सजा मिलता है, ये सबके लिए हक है। सबके साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? हर परिवार, हर खानदान, हर जात, हर दलित ये पिछड़ा कैसे वो, ये मेरे परिवार, मोदी जी ने बोला था ना। अभी जब रमजान के अंदर मुसलमानों को पैकेज क्यों बांटा भाई? क्यों बांटा? वो आपको पता होना चाहिए। पैकेज आपको मिले, हमें नहीं मिले। वही बता रहा हूँ, बांटे है ना। क्यों बांटेगा भाई? जब हमारा हिंदू भाई का भी त्योहार था ना, होली का त्योहार, उनको क्यों नहीं दिया आपने? जब एक कानून सबके लिए है तो धर्म के भी सबके लिए कानून होना चाहिए। जब हमें दे सकते हो, हमारा हिंदू भाई ने क्या करा? उनका भी बड़ा त्योहार था, उनको क्यों नहीं दिया? पता क्या करा मोदी जी ने? इसमें राजनीति करा मोदी जी ने। क्या राजनीति करा, हिंदू भाई को दिखाया। भाई दे बात सुनो, मैं एक ही जगह में रहता हूँ, दोनों का एक ही इज्जत है। अगर ये इंसान तुम्हें दे रहा, मुझे नहीं दे रहा, ठीक है भाई, किसी के ना दिल में तो थोड़ी सी तकलीफ आएगा। यार हम दोनों का काम करते हैं एक ही इंसान के, मगर मुझे दिया आपको नहीं दिया, बोलोगे ना। डिबेट में हो तो रहा है, मगर मेरे कहने की बात है, अगर सबके लिए कानून एक, सबके लिए राशन एक, सबके लिए हर सुविधा मिल सकता, सरकारी सुविधा मिल सकता, मुसलमान को क्यों देगा अकेले? हमारा हिंदू भाई को क्यों नहीं दिया? उनका भी तो त्योहार था। पहले वो ईद नहीं मना रहे थे ना, रमजान में ना रमजान मना रहे थे ना ईद मना। एक बात सुनो, आप ईद मना रहे थे, रमजान का महीना था, आपको मोदी जी जो है सौगातें सुन लीजिए, वही मोदी जी कहते हैं कपड़े से पहचाना जाता गरीब मुसलमान, ठीक है। और जब दुबई में से शेख आता है, उनको गले मिलता है, ये हबीबी, उस टाइम मोदी जी क्यों नहीं कहता ये बड़े मुसलमान है? मगर मोदी जी खुद कहते हैं अपने मुंह से चुनाव जीतने के लिए, जे कब्र से पहचाना जाता है और ज्यादा बच्चा मुसलमानों की औरत करता है, तब मोदी जी का क्यों नहीं किया? क्यों छाती नहीं पीटा? अब हमें मिठाई दे रहे हो। सुन लीजिए छोटी सी बात, मुसलमान इतना कमजोर नहीं है जो मोदी जी के 1 किलो चीनी के लिए, एक जोड़ी कपड़े के लिए उनके ईद नहीं मनेगा, इतना भी कमजोर नहीं है। मुसलमान और हिंदू, हम मुसलमान और हिंदू, मैं पठानकोट से हूँ। हम मुसलमान और हिंदू, हम हिंदू और मुसलमान सब भाई हैं, हम सब भाई हैं। हमें कोई बिछोड़ नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं है कि हिंदू और मुसलमान को एक बार बोल दे कि इनको बिछोड़ दो, कभी नहीं कोई बिछड़ेगा।